सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को DSSB एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो कि शायद अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने आपको ना दिया हो और आप काफ़ी परेशान भी हो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने DSSB का फॉर्म भर दिया होगा, इसीलिए आप लोग इस वीडियो पे आए हैं। तो अगर आपने DSSB का फॉर्म भर दिया है तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चिंताएं होंगी कि कहाँ से मैं पढूं, कौन सा यूट्यूब चैनल का बैच परचेज करूं। तो आज मैं सब कुछ बताने वाली हूं और वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जितने भी क्लास होंगे वो सब फ्री में रहेंगे। अगर आप लोग फ्री में पढ़ाई करना चाहते हैं, एक भी पैसा अपना वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बेस्ट रहने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में जो लोग फ्री में बिल्कुल क्लास दे रहे हैं और आप लोग बिल्कुल फ्री में पढ़ के अच्छे से तरीके से जॉब ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को सिलेबस के बारे में भी नहीं पता है कि कौन सा सिलेबस कहाँ से पढूं, कौन सी चीज़ें पढूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि DSSB की जो वैकेंसी थी, उसका जो नोटिफिकेशन था, उसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया हुआ है। बट मैंने कहीं से डाटा लिया है जहाँ से मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में इधर उधर भटकने का। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि 2-3 महीने के बाद ही वो जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बैच लें या यूट्यूब से पढ़ें, और इसकी बात मैं लास्ट में करूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इसका कितने घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो, अगर वैसे तो एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम की पहले बात करती हूँ कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो एग्ज़ाम जो है वो आपका जून के बाद ही होगा, जून के पहले होने नहीं वाला है। तो जुलाई या अगस्त में मतलब जुलाई के लास्ट तक समझिए, जुलाई के फर्स्ट वीक में भी नहीं होगा। और अगर होगा एग्ज़ाम तो जुलाई के लास्ट वीक में होगा, जुलाई अगस्त तक। तो ये मान के चलिए कि जून में तक तो नहीं ही होना है। अगर होना है तो जुलाई के लास्ट में या अगस्त में या सितंबर तक भी जा सकता है, क्योंकि इधर यूपी पुलिस की भी वैकेंसी है। तो वैसे तो इसका कोई रिलेशन नहीं है यूपी से और दिल्ली से, लेकिन हाँ ये है कि मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि जुलाई के बाद ही एग्ज़ाम होने वाला है, जुलाई के लास्ट वीक में या ऐसा कुछ। तो एग्ज़ाम हो गया, मतलब आपको मिल रहे हैं पूरे अप्रैल तो मान लो बीत ही के जा रहा है, 10 दिन इसमें अप्रैल में है। तो अप्रैल मई जून, मतलब आपको 3 महीने मिल जा रहे हैं, 3 महीने पढ़ने के लिए हैं आपके पास। और तो 3 महीने में आपको कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा, अगर आप टारगेट बना के चल रहे हैं बस 3 महीने का। तो उसके बाद भी थोड़ा अगर डिले होता है एग्ज़ाम तो उसकी बात अलग है, लेकिन आपको टारगेट बनाना है 3 महीने का। तो 3 महीने में आप कम से कम अगर 6 घंटे तो पढ़िए ही, 6 घंटे से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। तो आपको 6 घंटे मिनिमम आपको 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। 6 घंटे से कम नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ते हैं, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मिडवाइफरी का भी है और फिर एएनएम का जो है भी, फिर टेक्निकल पार्ट भी है। तो इसके लिए आपको 6 घंटे मिनिमम पढ़ना ही है। इससे ज़्यादा आप पढ़िए तो और अच्छी बात है, लेकिन 6 घंटे से कम मत पढ़िए। अच्छा, किस सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा करना है और एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम ने आपको बता ही दिया कि एग्ज़ाम कब है। तो किस सब्जेक्ट पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। तो देखो, इसमें जो ये है ना, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये 2 पार्ट में पहले डिवाइड है। पहले किसमें दो, एक तरफ तो जिसमें है कि एएनएम का पूरा सिलेबस आएगा, जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा है, और कुछ सिलेबस हैं तो उनको मैं भी लास्ट में आपको बता दूंगी कि कौन कौन से इसमें टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो एक एएनएम का सिलेबस हो गया, और दूसरा जो है टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें कि आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, और जीएस पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपको, जीएस के अलावा आपको पढ़ना है इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या था कि किस सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा करना है। तो आपका ये सब्जेक्ट है जिसमें कि एक तरफ मिडवाइफरी को हम रख लेते हैं, एक तरफ टेक्निकल पार्ट को रख देते हैं। तो देखो, मिडवाइफरी का जो पार्ट है उसको तो सब लोग पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये 100 नंबर का आएगा, इस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। अगर मेरी सुनो तो मिडवाइफरी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो 100 नंबर का आएगा। और ये भी चीज़ें 100 नंबर की हैं, तो इस पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। एक चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो एक चीज़ से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सिर्फ मिडवाइफरी को पढ़ते हैं तब भी आपका सिलेक्शन नामुमकिन है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ेंगे मिडवाइफरी, आपका 80 क्वेश्चन, मतलब आप बहुत ही पढ़ेंगे ना, तो 80 हद है, 80 से ज़्यादा आपका सही नहीं हो सकता है। और अगर आप फिर टेक्निकल पार्ट को छोड़ देते हैं तो अगर 80 में आपका क्या ही होगा, 80 में थोड़ी ना कट ऑफ बनेगा। 80 अब जब पिछली बार की कट ऑफ जो थी वो 100 के ऊपर गई थी, तो इस बार क्या क्या आप लोगों को पता है कि वो 100 के नीचे जाएगी।
कभी नहीं जाएगी 100 के नीचे, 100 के ऊपर ही कट ऑफ जाएगी पिछले बार के अकॉर्डिंग। तो और भी ज़्यादा बच्चों ने अब एएनएम कोर्स कर लिया है। तो आपको ये मान के चलना है, आपको दोनों सब्जेक्ट पे फोकस करना ही करना है। इसको भी पढ़ना है, अगर आप इसको 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसको भी आपको 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपने जैसे कि मिडवाइफरी तो आपने पढ़ा ही है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले टेक्निकल पार्ट को ख़त्म कर लीजिए, जो मैथ रीजनिंग ये सब है, तो ये सब पहले आप लोग पढ़ के ख़त्म कर डालिए। अगर आप पेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो पेट में तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही होगा, तो इसलिए आपको इसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ये टेक्निकल पार्ट जो है उसकी भी नॉलेज होगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको फोकस दोनों पे ही बनाकर चलना है और 6 घंटे से कम नहीं पढ़ना है। और क्या है, एग्ज़ाम कम है तो मैंने बता दिया। टाइम टेबल कौन सा फॉलो करें और कट ऑफ कितनी रहेगी, तो टाइम टेबल देखो, टाइम टेबल आपका सीधा सा कहने का मतलब टाइम टेबल यही है कि आप अगर सुबह आप कंफर्ट है तो सुबह पढ़िए, शाम को कंफर्ट है तो शाम को पढ़िए, और 6 घंटे तो आप ज़रूर पढ़िए, 6 घंटे से कम मत पढ़िए। आपको जब भी सही लगे तो आप पढ़िए। और इसके लिए मैं आपको टाइम टेबल बता दूँ, जैसे कि अगर आप मिडवाइफरी क्या करिए, मिडवाइफरी अभी 1 घंटे पढ़िए, और 1 घंटे कम से कम जो 5 सब्जेक्ट हैं 1-1 घंटे उन सब सब्जेक्ट को देंगे, जैसे कि मैथ हो गया, हिंदी हो गई और रीजनिंग हो गया, और ये सब हो गए सब्जेक्ट जो, तो इसमें कम से कम आपको 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है डेली। आप 1-1 घंटे पढ़िए, आराम से आपका 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जीएस का तो नहीं हो सकता क्योंकि जीएस इतना ब्रॉड है, तो जीएस का मैं नहीं बोल सकती जीएस ख़त्म होगा। जीएस आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, फिर भी क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे आपको कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। हाँ, बट पढ़ना आपको वो भी है। तो आपको क्या करना है कि जीएस आपका नहीं ख़त्म होगा, लेकिन हाँ आप रीजनिंग, हिंदी और ये क्या बोलते हैं, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट तो आप ख़त्म कर ही सकते हैं। और इंग्लिश भी आप ख़त्म कर सकते हैं। इंग्लिश में कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने, पूरे इंग्लिश नहीं पढ़ने। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पूरा इंग्लिश पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरा इंग्लिश पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपको तब भी नहीं याद होगा, तब भी नहीं चीज़ें आएंगी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे दूँगी, वही सब आपको पढ़ना है। उसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। कट ऑफ कितनी होगी, तो कट ऑफ की मैं बात करूँ तो देखो, कट ऑफ जो है ना, वो कट ऑफ 200 नंबर का टोटल तो है, 200 नंबर का है। तो 200 नंबर्स में आप मान के चलिए आपको कट ऑफ लेकर चलना है 140, इतने का टारगेट आपको बना के चलना है। क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 105 तक गई थी, 110 या 105 ऐसे गई थी, तो वहाँ तक गई थी। तो इस बार अभी 2-3 साल बाद वैकेंसी आई, इतने साल बाद, तो ये मान के चलिए 140 से तो कम जानी नहीं है। हो भी सकता है इसे 140 से कम ही जाना है, लेकिन जब आप टारगेट 140 नंबर का लेकर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप पहले से ही 110 की कट ऑफ लेकर चल रहे हैं, तो अगर आप 110 की लेकर चलेंगे तो आपका 80 नंबर आएगा, और अगर आप 140 लेकर चल रहे हैं तो आपका 120 130 आ जाएगा। तो इस वजह से आपका आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। तो 140 आप मान के चलिए कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। अब बात करते हैं कि बैच लें या यूट्यूब से फ्री में पढ़ें। तो देखो, बैच लेने का मतलब ये है कि अगर आपके पास है उतने पैसे तो आप ले सकते हैं बैच, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं बैच, आप देखो, हम ऐसे फैमिली से सब लोग बिलोंग करते हैं ना, कि इतना पैसा, पहली बात तो सब लोग जो बैच दे रहे हैं वो 2,500-3 हज़ार से कोई नीचे दे नहीं रहा है, और ये एएनएम कोर्स करने में वैसे ही 2.5-3 लाख रुपए वेस्ट हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद पैसे मांगने थोड़ा ऑड फील होता है अपने घर वालों से। तो देखो, बैच लेने का मतलब यही है कि अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बट अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आइडिया बताती हूँ आपको कि कहाँ से पढ़ना है, कि बहुत लोग हैं ऐसे फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो देखो, बैच लेने का मतलब यही है कि सब लोग कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, जैसे कि अगर आप यूट्यूब खोल रहे हो तो आपको शॉर्ट वीडियो वगैरह देखने का मन करता है, लेकिन अगर आप बैच नहीं ले, मतलब बैच ले लेते हो, तो आप एक ऐप से पढ़ते हो, और आप ऐप से पढ़ने के बाद आप कहीं को कहीं यूट्यूब पे नहीं जाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका माइंड रहेगा ना, जिसको रहेगा कि अपने अंदर कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो वो पढ़ेगा, चाहे वो यूट्यूब से हो और चाहे वो ऐप से हो। और जिसको नहीं पढ़ना रहेगा ना, वो बैच ले भी लेगा, तब भी उसके माइंड में आएगा थोड़ा शॉर्ट वीडियो देख लूँ, तो फिर वो यूट्यूब पे चला ही जाएगा। तो ये मेन है कि आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। आपको आपके अनुसार आपको सारी चीज़ें करनी, कि नहीं कि आप ये ऐप ले लिए तो हाँ आप पढ़ेंगे ही। अगर आपने ऐप वो कोर्स भी ले लिया ना, तो भी आपका दिमाग नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो आप नहीं पढ़ेंगे। ये मत सोच के चलिए कि हाँ हम बैच ले लिए तो हम पढ़ेंगे ही। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हाँ हम पढ़ सकते हैं कि नहीं, मुझे चाहे जितना भी हो, चाहे जैसे पढ़ना है।
देखो बैच की बात करती हो तो अगर आपको ऐप से पढ़ना है तो ऐप पे भी बहुत लोग हैं फ्री क्लास दे रहे हैं। तो अगर ऐप पे आपको पढ़ना है, जैसे RWA वाले हो गए, रोजगार विद अंकित जो चैनल है, और एग्जामपुर वाले हो गए, और टारगेट विद अंकित, तो 2-3 चैनल का मैं नाम बता रही हूँ आपको। तो यहाँ से आप जाकर इन लोगों का ऐप भी है, तो इसी नाम से है, टारगेट विद अंकित नाम से है, और रोजगार विद अंकित नाम से है, और वो एग्जामपुर नाम से है। तो ये सब अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो इन लोगों का वो आ जाएगा, ऐप आ जाएगा। और ऐप में इन लोगों ने बहुत सारी क्लासेस ऐसे हैं जो कि फ्री में पढ़ाए हुए हैं, तो आपको यूट्यूब पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बात कर रही हूँ टेक्निकल पार्ट की, जिसमें कि आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये सब पढ़ना है। तो ये सब इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री में क्लास इन लोग अवेलेबल किए हुए हैं। तो आप वहाँ से जाकर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि आपका जो मैथ है वो उसका पोर्शन जैसे कि यूपीपी का है, तो यूपीपी का अगर सिलेबस आप पढ़ लेते हैं इसमें, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली से जो आई है वैकेंसी, उसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सारे टॉपिक दिए हुए हैं, सेम ऐसे यूपी पुलिस में भी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से आप अगर यूपी पुलिस का पढ़ लेते हैं जो टॉपिक्स है, या फिर किसी भी SSC लेवल के एग्ज़ाम का पढ़ लेते हैं, SSC का भी इन लोगों ने फ्री किया हुआ है। तो अगर आप SSC वाला जो बैच है वहाँ से जाकर आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंग्लिश भी मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर बात करें यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करेंगे, जैसे कि आप GS की वीडियो सर्च कर दिए, GS प्लेलिस्ट, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं GS बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाए हुए हैं। तो आप वहाँ से उनका देख के वीडियो जो आपको अच्छा लग रहा है जिसका, तो उसका नाम सर्च करिए यूट्यूब पे कि इनका प्लेलिस्ट, जैसे जियोग्राफी है तो आपको किसी टीचर्स का अच्छा लग गया, कोई यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं तो उनका अच्छा लग गया। फॉर एग्जाम्पल मैं नवीन सर का ले लेती हूँ, तो आपको जियोग्राफी नवीन सर की अच्छी लग गई, तो अब आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे नवीन सर जियोग्राफी प्लेलिस्ट। तो उनकी जो प्लेलिस्ट होगी उसमें कम से कम 70-80 ऐसे वीडियो रहेंगे, तो पूरी उसमें जियोग्राफी कंप्लीट रहेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप हर एक चीज़ों का ऐसे प्लेलिस्ट आप क्या करिए, अपने यूट्यूब चैनल पर सेव कर लीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको अपना सिलेबस ख़त्म कर लीजिए। सब लोग ऐसे बहुत लोग हैं भाई, फ्री में पढ़ाते हैं, फिर क्या ज़रूरत है आपको पैसा वेस्ट करने की। अब बात करते हैं कि आपको जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, जो कि इनम का पार्ट है, तो उसको कहाँ से पढ़ना है। देखिए, आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो आपने पढ़ाई की ही रही होगी, और उसके बाद अगर नहीं भी आप लोग किए थे तो भी आपके पास एक मॉड्यूल की बुक होगी। तो मॉड्यूल जो बुक है आपको वो अच्छे तरीके से पढ़ना है। और एक बुक और है जिसका मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से बुक से आप पढ़ेंगे। और GS के लिए भी मैं कुछ बुक दे दूँगी आप लोग को, तो उसे भी देखो। GS के लिए क्या है ना, जियोग्राफी ये GK वाला पोर्सन है, तो उसके लिए आप लूसेंट पढ़ लो ना। लूसेंट आपके लिए बहुत अच्छा है। लूसेंट अगर आप पढ़ लेते हो ना, और देखो अगर आप कोई बैच लेते हो तब भी आपको कोई ना कोई बुक खरीदना ही पड़ेगा। तो लूसेंट में आप जितना भी चीज़ें दिया गया है तो उसको पढ़ लो, तो उससे हो जाएगा आपका। और इसके लिए जो एक नर्सिंग की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका लोगो भी दिखा दूँगी किस तरीके से है, आप फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हो। तो मैंने भी वहीं से लिया है, बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छा तरीके से उसमें दिया हुआ है। तो अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो उसको पढ़ने के बाद आपको मॉड्यूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मॉड्यूल को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर आपको जैसे कि PDF चाहिए, जो MCQ है, MCQ पोर्शन जैसे कि PYQ जिसको कहते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारी यूट्यूब वाले DSSB का करवा ही रहे हैं, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। DSSB का जितने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, STM की हैं, विजडम हैं, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं। और क्या एक लोग का तो टारगेट विथ ऐसे कुछ भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं, आप सर्च करेंगे कि DSSB इनम MCQ, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब लोग हैं, तो आप वहाँ से MCQ वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर वो लोग उसमें समझाते भी हैं। ये एक चीज़ ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये हो गया, अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो आपको एक बुक है, वो मैं बता दे रही हूँ। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपको कंटेंट भी दे दूँगी, जैसे कि ये DSSB की जो वैकेंसी आई है, तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो आप वहाँ से थ्योरी अपना क्लियर कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पैसा वेस्ट करने के लिए। अगर नहीं आप चाहते हो किसी की क्लास लेना, तो आप बहुत ही ईजी वे में पढ़ सकते हो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है पैसा वेस्ट करने का। 2,500-3 हज़ार ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है। पढ़ सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। जो पढ़ने वाले रहेंगे ना, तो वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मेरे पास सारी नोट्स हैं DSSB की, जो कि नोट्स मैं आपको दे दूँगी। एक PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे चैनल पे डाल दूँगी। और अगर आपको उसको समझना रहेगा तो वो डेली मैं यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो में भी मैं सोच रही हूँ कि डेली एक वीडियो डालूँगी, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिससे आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है।
तो अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हो ना, तो आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि थ्योरी के लिए तो कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। अगर आप मेरी थ्योरी देख लेना, थ्योरी को लिख लेना जो मैं बताऊँगी, उसके बाद आप उसी का मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन रहते हैं और सारे यूट्यूब लोग करवाते हैं, यूट्यूबर लोग, उनसे कर लेंगे, या फिर आप अगर मतलब आप बोलेंगे तो मैं भी स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। जो चीज़ें पढ़ाऊँगी, जितना पढ़ाई रहूँगी, उसका फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मेरे पास बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उसी से सारे मुझे लगता है सारे नर्सिंग वालों का सिलेक्शन, जो भी मैंने बहुत बड़े-बड़े लोगों से बात की जिसका सिलेक्शन हो गया है, वो लोग भी यही बुक को पढ़ के हुए हैं। तो आप उसमें से मैं कुछ कंटेंट जो अच्छे-अच्छे रहेंगे, जो आपके लायक रहेगा, उसको मैं टेस्ट भी करवा दूँगी अगर आप लोग बोलोगे तो। और नहीं तो थ्योरी क्लास के लिए मैं कल से मतलब मैंने एक वीडियो डाल भी दिया है, आप लोग डेमो ले सकते हो किस तरीके से, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब देखो बात करते हैं किस चीज़ की। तो ये सब चीज़ हो गया। तो बैच लें या यूट्यूब से पढ़ें, तो आपका जो मन करे, अगर आपका बैच लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, और अदरवाइज़ आप इससे भी आपके लिए क्लासें अवेलेबल हैं, आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब हो गया। और भी जो आपकी क्वेश्चन होंगे वो सब आप लोग कमेंट में प्लीज़ कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले। मुझे इतनी चीज़ें लगी आपको कि शायद आप टेंशन में हो कि ये कहाँ से करें, वो कहाँ से करें। तो ये सब चीज़ें मैंने क्वेश्चन ले लिया, और 1-2 क्वेश्चन किसी ने यूट्यूब पे कमेंट किया था तो मैंने उसको ऐड कर दिया। अगर आप लोगों को भी कुछ भी DSSS से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दे दूँगी। हाँ, बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपको मैंने नहीं बताया, तो देखिए सिलेबस में आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में आपको मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजी, नर्सिंग है, और बायोकेमिस्ट्री है, कंप्यूटर इन नर्सिंग है, साइकोलॉजी पढ़ना है, एनवायरमेंटल हाइजीन पढ़ना है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ना है, और हॉस्पिटल क्लिनिक्स फार्मेसी पढ़ना है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी पढ़ना है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ना है, टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना है, बेसिक नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ना है, नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ना है, ड्रग्स स्टोर मैनेजमेंट को पढ़ना है, मेंटल हेल्थ पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ना है, और हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ना है। तो इतना जो है आपका सिलेबस है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, और इसका मैं एक-एक टॉपिक करके, इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनका एक-एक दिन ऐसे वीडियो डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो और अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। देखो नोट्स तैयार करने से क्या होता है, इंसान अपने तरीके से पढ़ लेता है। तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो, या फिर मैं PDF फॉर्म में दे दूँगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप ऐसा PDF दूँगी जिससे कि आप लोगों को ऐसा ना हो कि निकालने में काफ़ी पैसा लगे। तो जो मैं PDF दूँगी उसी का नोट्स आप लोग निकलवा लेंगे, तो उससे भी हाईलाइट करके जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा, और वहाँ पे आप लोग, मैं वैसे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इम्पोर्टेंट लिख दूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ आप भी अपना हाईलाइट करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आज की हमारी बातें, और अगर आपको कुछ भी नॉलेज लेना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।